हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि बच्चे अब बहुत सारे तैयारी कर रहे होंगे, जेके पीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है और साथ में एनटी का जो पेपर है वो आएगा आगे। तो उसके रिलेटेड अगर आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया है गाइस, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि एंशियंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे और उनको आपको स्ट्रांग करते हुए चलना है। तो ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, 8 से 10 टॉपिक जिन पे आपको आज से मेहनत शुरू करनी है और उनको जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि आज से ही आप प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आने वाले 3 से 4 महीने आपको लगेंगे इस कंपटीशन को बीट करने में, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि आप डायरेक्टली 1 महीना पढ़ के किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि एंशियंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोर फोकस करना है, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनटी और जेके पीएसआई की तरफ अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें हम डेली जो है क्वेश्चंस डालते हैं और वो क्वेश्चंस जो हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका नाम है JKSSB स्पेशल। टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस जो है हर एग्जाम में रहते हैं। तो अगर एंशियंट हिस्ट्री आपके सिलेबस में रहेगी, एनटी और एसआई के सिलेबस में ज़रूर रहेगी, तो वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंशियंट हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है आर्यन एंड वैदिक एज। तो आर्यंस और वैदिक एज वाला टॉपिक भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही माना जाता है। तो वैदिक एज में आपको जितने भी जैसे ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा है, तो इनका आपको पूरा नॉलेज चाहिए। आर्यंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो ये आपको जो वैदिक एज है, वैदिक एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने के जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट है मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर से भी क्वेश्चन आने के चांसेस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर को आपको अच्छे से पढ़ना है। मगध एम्पायर की कौन कौन सी मगध के बारे में जितने भी हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपने अच्छे से जो है रीड आउट करने हैं, क्योंकि मगध एम्पायर में से भी क्वेश्चन जो है आता है। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें से भी क्वेश्चन जो है आते हैं। बुद्धिज़्म की जो काउंसिल्स हुई हैं, 4 काउंसिल्स, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्धिज़्म को भी आपने अच्छे से पढ़ना है और जैनिज़्म को भी आपने जो है अच्छे से कवर अप करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर में से भी क्वेश्चन जो है वो एंशियंट हिस्ट्री में से आता है। तो मौर्यन एम्पायर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। मौर्यन एम्पायर के बाद आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट है द एज ऑफ गुप्ता, जिसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। तो एज ऑफ गुप्ताज वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो गोल्डन एज में से ही आता है कि उनका आर्ट कैसा था, उनका लिटरेचर कैसा था, उनका आर्किटेक्चर कैसा था, तो उनकी साइंटिफिक जो अचीवमेंट्स थी वो आपको आर्यभट्टा के बारे में, ज़ीरो डिस्कवरी, पाई की डिस्कवरी, तो वो चीज़ें जो है आपने अच्छे से पढ़नी है। गुप्ताज में क्या क्या हुआ था, तो गुप्ताज में से क्वेश्चन आने के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रहते हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर में से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो संगम एज को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। तो संगम एज को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कितने मैंने टॉपिक बताए, तो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला टॉपिक है, यहाँ पे देखते हैं हम, पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपने पूरा फोकस करना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मैंने आपको बताया है वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज को आपने अच्छे से पढ़ना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने बताया मगध एम्पायर के बारे में। तो मगध एम्पायर के बारे में आपने अच्छे से जो है वो रीड आउट करना है। फोर्थ मैंने आपको बताया मगध एम्पायर के बाद जो मैंने आपको बताया वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में बोला था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद मैंने मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको बोला कि मौर्यन एम्पायर को अच्छे से आपने रीड आउट करना है। मौर्यन एम्पायर के बाद मैंने जो आपको बताया वो बताया गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्ता एज के बारे में, जिसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, वो आपने पढ़ना है। और लास्ट मैंने आपको बताया संगम लिटरेचर।
या फिर संगम एज जिसको बोल सकते हैं। तो ये 7 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये 7 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री जो है ख़त्म हो जाती है। तो यही 7 टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से कवर अप करना है। इन 7 टॉपिक के बाहर से आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर ये 7 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यही 7 हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी आलतू फालतू तो बहुत चीज़ें हैं पढ़ने में, लेकिन इन 7 को आपने प्राइम इम्पॉर्टेंस देनी है। प्राइम इम्पॉर्टेंस के साथ इनको जो है वो करना है अगर आप एसआई और एनटी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक। ऐसे ही मैं आपके लिए जो है मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा कि मेडिवल में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो पढ़ना है। तो देखो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत मायने रखती है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ोगे तो तभी जाके आपकी सिलेक्शन के जो है वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो मैंने ये 7 टॉपिक बताए हैं इनको आपने अच्छे से मजबूत कर लेना है, और यहाँ से ही आपको ज़्यादातर चांसेस रहते हैं क्वेश्चंस आने के। तो पहले इन टॉपिक्स को पढ़ें, फिर इनके ऊपर एमसीक्यू लगाएं, आपका टॉपिक जो है अच्छे से तैयार जो है वो हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बाकी अगर एनटी जेकेपी एसआई की तैयारी आपने शुरू कर दी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।